स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे। वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः
कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरसिंहदेवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो भगवते वासुदेवाय। क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री सद्गुरु भगवान की जय हो, श्री वेदव्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी भगवान की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमो नमः भगवतः श्री राधा कृष्णाभ्यां चरणकमले कोटि प्रणामः। भगवन् वाङ्मयी स्वरूपिणी भागवत नारायण कमले कोटि प्रणामः। अत्र समुपस्थिताः, यहाँ पर उपस्थित वृंदावन धाम में भगवत चरणारविंद में प्रत्यक्ष वेद ब्राह्मण के सान्निध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का षष्ठम अहनि ब्रह्मशस्त्र ज्ञान शस्त्र आरंभ करें। इससे पूर्व 2 मिनट खाली भगवान नाम संकीर्तन करें और नाम संकीर्तन करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थोड़ा नाम संकीर्तन।
जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आइए। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, राधे। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधे। भाव से गाइए। जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। बोली श्यामा प्यारी की। राधे। वृंदावनरम्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, राधे। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन सभी धाम। जय जय राधे। ताली बजा दे। जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। तालियों की सेवा करते हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान किने ना किने
समीर चले न चले सुगंध समीर चले न चले सुगंध समीर चले न चले कलिकाल उठार कलिकाल कुटार लिए फिरता तन नौ पे चोट झिले ना झिले क्योंकि भजिले हरि नाम भजिले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में मिले न मिले फिर अंत समय में हिले न फिर अंत समय में हिले गाइए जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्यामा बोली श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय, अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय तदु दयते विवेक। नाशं विदाय तदोदयते विवेकः। भगवान राधा कृष्ण की असीम कृपा, अच्छे दिनों तक ब्रज की यात्रा और ब्रज की यात्रा के साथ में भागवत कथा की भी यात्रा। कोई पुण्य होता है तभी संभव है ना। यहाँ आने के बाद में तो दुनिया ही कुछ अलग लगती है कि नहीं लगती है? बोलो राधे राधे। दुनिया से अलग जगह है ना। अमेरिका थी अलग जगह छे, सूरत थी अलग जगह छे ने, देखा ही नहीं। मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी इसी रंग में रंगे हुए। आज की थोड़ी कथा है। नारद जी जब आए थे वहां पर देखे वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी। उस समय भक्ति माता युवावस्था को यहाँ प्राप्त। ऐसे धाम में थोड़ी भी भगवत चर्चा का लाभ जीवन में मिल जाए, थोड़ा भी, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, थोड़ा भी
अमृत थोड़ा भी मिल जाए ना, प्राण का संचार हो जाता है। बहुत मिले इसकी आशा नहीं, थोड़ा भी मिल जाए। कल तो गोवर्धन की कथा भी हुई और हमारे ये सब गोवर्धन के दर्शन भी करा है। और आज तो ऐसे जैसे कि नित्योत्सवम मंदिरम, कथा में नित्योत्सव। मंदिरम तात्पर्य वही नहीं, ठाकुर जी तो ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान तो सभी के हृदय में विराजमान है ही। देखने के लिए आंख चाहिए। गुरुजी कहते थे, जिस आंख से माया का दर्शन होता है, उस आंख से मायापति का दर्शन नहीं होता। कहते थे कि नहीं कहते थे? अब सुने कि नहीं सुने? मायापति के दर्शन के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। ज्ञान रूप है ना। जब तक ज्ञान नहीं होगा, हमारे सामने भी खड़े हो जाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे ये कौन। हाँ? और ज्ञान है तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है। प्रेम चाहिए। पशु पक्षी को भी अच्छा लगता है, मनुष्य को भी अच्छा लगता है, पर ठाकुर जी को प्रेम थी प्रकट हो ही नहीं जाए। अंतःकरण में प्रेम होना अपने आप उस चीज को मांग कर देखिए तो सही। प्रेम से मांग कर देखो कि कौन सी चीज नहीं मिलती है। यदि नहीं मिलती है तो हमें मांगने नहीं आया। देने वाले तो वही है ना। दुनिया क्या देगी? लग रहा है कि मुझे ये तनख्वाह दे रहा है, ये दे रहा है, कुछ नहीं। देनहार कोई और है। भेजत जो दिन रैन, लोग करते भरम, लोग भरम हम पे करे ताते नीची नैन। हाँ, देने वाला कोई और है। वो जब देता है तो मनुष्य कितना लेगा, उसके पास में कितनी क्षमता है। 1000 हाथ वाला देगा तो 2 हाथ वाला कितना लेगा। इसके लिए प्रेम से कथा का श्रवण, प्रेम से व्रज की यात्रा, प्रेम से प्रसाद का आनंद। जहां जहां जाए वहां श्री कृष्ण शरणम मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाग्योदय न बहुत भाग्योदय होता है तो ऐसा समय जीवन में मिलता है। पैसा होना, बंगला होना, गाड़ी होना, ऐसे आम लोगों के पास में भी होता है। सुतदारा धन संपदा, पापी के घर हो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा, ये 2 चीज को दुर्लभ बताए गए। जीवन में संत का समागम हो, गुरुदेव का समागम हो, अच्छे महापुरुषों का संग मिले। हाँ, संग से रंग चढ़ता है। जैसा संग होता है वैसा ही रंग चढ़ता है। सत्संगे न गुणः दोषः। सत्संग से व्यक्ति के जीवन में गुण और दोष अपने आप आ जाते हैं।
इसके लिए अच्छे लोगों का संग करें, सतशास्त्र का संग करें, सत महापुरुषों का संग करें, सत कथा का संग करें। और ये भी हमारा जब पुंज जागृत होता है तभी होता है, बाकी सामने रहने पर भी मन नहीं लगता है और दूर रहने पर भी हमें वहां पर खींच लाता है। बोलो राधे राधे। हाँ है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण। शालिनी बेनी यूएसए गई, पाछी आई। बोलो खींचलाया कि नहीं खींचलाया? नड़ियों कोई बच्चे पाछो ठाकुर जी खेची लाई। हाँ? इसी को कहते हैं पुण्य। गोपियां इतनी पुण्यशाली थी। तो उस समय भगवान की उस स्वरूप को देखकर, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम स्वरूप को देखकर बड़े बड़े ऋषियों की इच्छा हुई कि ऐसा जो ब्रह्म की जो स्वरूप है, उन स्वरूप का हम आलिंगन करेंगे। बोले कि इस स्वरूप में अभी मैं संभव, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम, रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में थे। ये आलिंगन, आपकी इच्छा है, हम आपकी समस्त इच्छा को पूर्ण करेंगे। जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार होगा तो उस समय आप लोग, हे ऋषिवर, उस समय आप लोग गोपी के रूप में आएंगे। भगवान के भक्ति विषयक जितने वेद मंत्र हैं वह सब गोपी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, भगवान से एकाकार करने की जिनके अंदर में तन्मय भाव है, वह ऋषि है, वह गोपी है। गोपी कोई साधारण नहीं नारी है। गोपी का अर्थ ही होता है कि गाम पिबती तिया सा गोपी। गोपी भाव है, शरीर नहीं है गोपी। गाम पिबती अर्थात गाम इंद्रिय ही, गाम इंद्रियों से, प्रत्येक इंद्रियों से परमात्मा का जो रसपान करती है, आंख से, कान से, जिह्वा से, त्वचा से, मन से, वाणी से, प्रत्येक इंद्रिय। गाम शब्द का अर्थ होता है, गो शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय। कर्णेंद्रिय, रश्नेंद्रिय, त्वगेंद्रिय। देखना, सुनना, अनुभव करना, मन से स्मरण करना, प्रत्येक चीजों से। तो गोपियां व्याकुल है, इच्छा होती कि एक क्षण मात्र भी हम इनसे दूर नहीं रहे। संकट आया उनके पास, उत्सव आया उनके साथ, प्रातः काल उठे, संध्या काल, हाँ, रात क्यों आई जो हमें उनसे दूर होना पड़ रहा है। ये गोपियों की दशा है। गोवर्धन की पूजा करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद में आज भगवान सबको अपने हाथों से परोस के खिलाते हैं। हमारी बात आप लोगों ने माना। जो कुछ बचा खुचा था सबका, हम सबको भगवान ने अपने हाथों से एक अलग रस स्वाहा भोजन बनाकर और प्रत्येक गोपियों को आज भगवान परोस रहे हैं। जिस चीज को भगवान परोसते हैं उसका स्वाद ही अनुपम दिव्य हो जाता है। सबने जब भोजन कर लिया, भगवान को ज्ञात है
सब अपने अपने घर चले गए, भगवान ने भी प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद में इंद्र क्रोधित हुआ। नंद बाबा का लड़का, नंद का छोरा अपने आप को समझता क्या है? मैं दिखाता हूं, जिन व्रजवासियों ने हमारी पूजा को बहिष्कार कर दिया है, छोड़ दिया है, मैं दिखाता हूं उन लोग अब किस तरह से जीते हैं। मेघो सांवर्तको नाम, सांवर्तक नाम के मेघ, जो प्रलय कालीन में मेघ को छोड़ा जाता है। मेघों के राजा इंद्र है ना, इसके लिए उनका नाम है मघवन। इंद्र का एक नाम है मघवन। मेघ को छोड़ दिया। सांवर्त प्रलय कालीन में एकदम ऐसी वर्षा हो कि सारे आदेश दिए कि सारे ब्रजवासी को डुबा दो, जल ही जल, जल ही जल चल। एक दिन हुआ हालत खराब, तो पूरा गांव जैसे डूब रहा है। कन्हैया कन्हैया हम कह रहे थे इंद्र की पूजा करो, अब क्या होगा? अब कौन बचाएगा हम लोग को? उपनंद आए नंद के पास में। नंद बाबा बोले कोई बात नहीं, मुझे सपने में आए थे गोवर्धन, बोले थे कि आप लोग के ऊपर में कोई विपत्ति होगी तो हम हैं उसकी रक्षा करेंगे। गोवर्धन रक्षा करेंगे कैसे? अरे गोवर्धन रक्षा करेंगे, आइए हम सब गोवर्धन को उठाएंगे। इतना बड़ा पहाड़ कोई उठ सकता है? उठेगा, इधर उधर कोई दब जाएगा उसके अंदर में। हाँ, पहाड़ के नीचे इधर उधर हुआ सारे दब जाएंगे। बोले कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे बरसात में गोबर छत्ते हो जाते हैं, और गोबर छत्ते को उठाने के लिए कोई तकलीफ दिक्कत नहीं होती, तुरंत हल्के हाथ से। ऐसे भगवान ने तो खाली हाथ कहा, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर का अर्थ ही होता है हम कर सकते हैं, वह भी वो करते हैं, हम नहीं करते, वह भी वो करते, हम करते हैं, नहीं करते। इससे जो परे चीज है वह भी वह करते हैं, इसके लिए उनका नाम है ईश्वर। और तुरंत हाथ ऊंचा किए और ऊंचा करके एक खड्डा जैसा सब आ जाए इसके अंदर, कुछ नहीं होगा। और सभी गोपों को कहे देखो देखो, मैं तो एक अपनी कनिष्ठिका अंगुली के ऊपर में संपूर्ण पर, आप लोग भी थोड़ा सा लकड़ी का टेका दीजिए। लकड़ी के टेके देने से क्या होगा? भगवान ने सभी को ये अवसर दिया है, मैं ही नहीं कर रहा हूं, इस काम के हकदार आप लोग भी बनिए। कुछ भी हम काम अच्छा करें तो अपने परिवार को उसका हिस्सा बनाए, समाज को उसका हिस्सा बनाए। वो अपने ऊपर में कुछ श्रेय लेना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि आप लोगों के कारण ही हाँ ये गोवर्धन उठा हुआ है। करने वाले तो वो है, श्रेय किसको दे रहे हैं? हाँ, क्या कहते करते हो कन्हैया? हाँ, लेकिन वो खुद नहीं, अपना श्रेय नहीं लेना चाहते। जो बुद्धिमान लोग हैं वो काम करके भी पीछे हटने चाहते लोग। हाँ, ये नहीं कहना चाहते कि हमने किया नहीं, करने वाले भैया। 7 दिन तक बारिश ऐसा जल, और उसके बाद में इंद्र के अंदर में हुआ कि सांवर्तक नामक मेघ से तो कोई बच ही नहीं सकता है। और महान पर्वत गोवर्धन कोई साधारण पर्वत नहीं, और ये अपने आप उठा, ये और कोई नहीं हो सकता। इनके गर्व का जब हनन हुआ, उनको पता चला अपनी कमी कि हमने क्या किया, किनके साथ में किया। कई जगह तो ऐसा आता है, हर पुराणों में अलग अलग बात। इंद्र वज्र प्रहार करने के लिए, और जैसे इंद्र वज्र प्रहार करने की भावना उसके मन में आई, स्तंभित हो गया। जिसको कहते हैं स्टैच्यू, स्तंभित हो गया, ना हिलता न डुलता कुछ नहीं। इंद्राणी गई देवगुरु बृहस्पति के पास में, कुछ कीजिए। बोले ऐसा काम करता क्यों? ये अपना खाली कुर्सी बचाने के चक्कर में उसको ये ख्याल नहीं रहता कि किसके साथ पंगा लिया जाए नहीं लिया जाए।
जाओ, साक्षात वह ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण इंद्र स्तुति करते हैं। गोवर्धन का निमित्त यही था कि इंद्र के अंदर में गर्व था, गर्व को दूर करने के लिए और यह लोगों को बताने के लिए कि कण कण में परमात्मा का स्वरूप है। हम पाषाण के अंदर में भी परमात्मा का स्वरूप है। क्या कहते, कंकर कंकर में शंकर है। सब जगह ये हमारी सनातन संस्कृति है। हम पत्थर में भी भगवान को पूजते हैं, जल में भी भगवान को पूजते हैं, वृक्ष में भी भगवान को पूजते हैं, जानवर में पशु पक्षी में भी भगवान को पूजते हैं। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में सूर्य चंद्र तारा उस सभी में हम भगवान को पूजते हैं। यह हमारी सनातन संस्कृति है। इसके लिए सर्वम विष्णुमयम जगत। आप देखें, ब्रह्मा जी को मोह हो गया, उसने स्पष्ट रूप से सुखदेव जी राजा परीक्षित को सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम कृष्णमयम जगत। देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती में देखिए, सर्वम देवीमयम जगत। हम सभी चीज सनातनी जो है वो सभी चीज में ईश्वर को, ब्रह्म को देखते हैं। ब्रह्मैव ब्रह्मविद् भाति, ब्रह्म ही ब्रह्म के समान परिभाषित होता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ब्रह्म नहीं। वहां जल की पूजा हम आप करते हैं, स्थल की पूजा हम, भूमि की पूजा, उठते हुए भूमि की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा, अश्वत्थ की मतलब पीपल की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की, सौभाग्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करते हैं। वट सावित्री व्रत करते कि नहीं करते? आम्र वृक्ष की पूजा करते हैं, निम्ब वृक्ष की पूजा करते हैं, महू के वृक्ष की पूजा करते हैं, गंगा आदि समस्त तीर्थों की पूजा हम करते हैं। प्रातः काल उठकर सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करते हैं, चंद्रमा की पूजा हम आप करते हैं। बता दिए कि सब में एकादशी का दिन था। आज भी एकादशी है ना। एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, समस्त भक्तगणों को। और एकादशी का उपवास करके भगवान की पूजा की और उसी रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जी में प्रवेश किए। कौन? नंद बाबा। एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी, गो, गायत्री, द्वादशाक्षर मंत्र, पुरुष सूक्त, तुलसी, ब्राह्मण, यह सब तुल्य है, समान है, सब समान है। द्वादशी के आरंभ में ही लगा कि द्वादशी हो गई है, जमुना जी में प्रवेश किया। इन कथाओं से जो चीज सीख मिलती है उनको, उस समय स्नान करने का समय नहीं था। जल में भी हमारी जब इच्छा हो तब स्नान नहीं करना चाहिए। संध्या काल में किसी वनस्पति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, रात के समय में तीर्थों में भी जल्दी से स्पर्श नहीं करना सभी का नियम है। समय नहीं था। यमुना जी में स्नान करने गए और वरुण के जितने गण थे सारे गण इधर नंद बाबा को वरुण लोग ले गए। आप ऐसे समय में स्नान करने गए। स्नान ब्राह्म मुहूर्त में करना। जल को खंडित किया जाता है, जल का जो प्रवाह होता है उसको खंडित किया जाता है। हम गुरुदेव को देखते थे, स्नान करते थे तो नित्य संकल्प करते थे, देह शुद्ध्यर्थम स्नानमहं करिष्ये। नित्य पितरों का तर्पण करते थे, नित्य देव तर्पण करते थे गुरुदेव। भले जैसी स्थिति में आप तो देखिए 5-5, 6-6 घंटा गंगा कुंड में गुरुजी स्नान करते थे।
हाँ, 5-5 6-6 घंटा। और इतना नहीं, ભાગળથી જતા હતા નાવડી ઓવારે ગુરુજી સ્નાન કરવા માટે તાપીમાં, ને તાપીમાં 5-5 6-6 કલાક પડી રહેવાનું। गुरुदेव को जल प्रिय था। जल में नीचे कितने समय तक बैठते थे पता नहीं। समाधि के जितने प्रकार है ना, उसमें सर्वश्रेष्ठ समाधि है जल समाधि। जल समाधि में शब्द कान में नहीं आता है, पानी में शब्द नहीं आता है जल्दी, पानी में तेज नहीं आता है, पानी में वायु नहीं आता है। कितनी भी ठंडी हो जल के अंदर में आइए आप, आपको ठंड नहीं, जल से बाहर आइए तो ठंडी का भास होगा। जल के अंदर में संपूर्ण शरीर जो है जहां से आप जैसे मोड़ना चाहते मुड़ जाता है। इसके लिए लोग तैरने के लिए आज एक्सरसाइज जिम बन गया है। जिम पहले के जिम नहीं था, पहले नदी में स्नान करते थे, तैरते थे, क्या जिम की जरूरत है? योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा पकड़ कर ले गए नंद बाबा को। वरुण लोग हाहाकार मच गया। बेटा बाबा आए नहीं, समझ गए, नीचे गए वरुण लोग। जल के देवता वरुण हैं। वरुण लोक में जैसे भगवान गए वैसे वरुण देवता ने भगवान की स्तुति की है। भागवत के 10वें स्कंद में 28वें अध्याय में इसकी कथा है। वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा कर लाते हैं। नंद बाबा जैसे देखे मेरा पुत्र अंदर नीचे आ गए, ये लोग मुझे पकड़ कर ले, बोले पिताजी बाबा चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आ गए। आने के बाद में तो उनकी दृष्टि बदल गई। फिर से भगवान ने वैष्णव विद्या का पता नहीं चला है मेरा लड़का ब्रह्म है कि कौन है, एकदम नॉर्मल। समय आ चुका है कौन सा, जब गोपियों ने चीरहरण के समय में कात्यायनी माता का व्रत करके, कात्यायनी भगवती की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता हो उस कन्या को विशेष रूप से भगवती कात्यायनी की पूजा करनी, और जिन कन्या का विवाह हो गया है अपने सौभाग्य के लिए, अपने संतान के लिए भगवती योगिनी की विशेष रूप से पूजा करें। समय आ चुका है। अब शरद ऋतु, और भगवान ने जो गोपियों को कहा था उस रात्रि में आना और तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूर्ण करूंगा। कौन सी रात्रि? पूर्णिमा की शरद। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद ऋतु, भगवान अपिता रात्रि, भगवान ने उस रात्रि के विषय में जो कहा वो रात्रि आज है, आ चुकी है। और शरद ऋतु के कारण वहां पर बेली, चमेली, सुगंधित पुष्प अपने आप खिल चुके हैं। शरदः उत्फुल्ल मल्लिकाः मधुमालती मल्लिकाः सरोजिनी अपने आप। और वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। योग माया को आदेश दिए आओ। आज लीला करनी है जिस लीला के लिए मैंने गोपियों को आश्वासन दिया था।
तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तमयी सचर्षणीना मुदगाच्छुचो मृजन् प्रियं प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। प्राच्याम पूर्व दिशा में जैसे सूर्य नारायण उदय होते हैं तो उससे पहले अरुणोदय हो जाता है, अरुण की लालिमा एकदम वैसे ही आज चंद्रमा ने अपनी संपूर्ण कला को पृथ्वी के ऊपर में खिलाकर पूरा लगता ही नहीं है कि रात्रि है। हाँ, साइंस भी कहती है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र पृथ्वी के अत्यंत निकट आ जाती है, सन्निकटा, और अत्यंत निकट आने के कारण में चंद्रमा के किरणों के अंदर में अमृत है, वह अमृत स्त्राव अपने आप सभी को मिलता है। એટલે આપણે दूध पौवा મૂકીએ ને दूध पौवा મૂકીએ। उस दिन वास्तव में उसको कोजागरी बोलते हैं, कोजागरी पूर्णिमा। हम लोगों में उसको कोजगरा बोलते हैं, कोजगरा। संस्कृत में कहते हैं कोजागरी। कहा जागरती थी आशा रात्रिम सा कोजागरी। कौन इस रात्रि में नहीं जगता है? इस रात्रि में जगना चाहिए। हाँ, ये रात्रि जगने की, ये रात्रि सोने की नहीं है। जो सोया हो खोया, जो जगा हो पाया। जो सोया उसका भाग्य सोता है। लक्ष्मी अपनी आप आती है, प्रत्येक घर में देखती है। हाँ? इसके लिए हम लोग उस रात में सोते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? गरबा करते हैं। गरबा करिए ना अपने। हाँ? और हम लोग पान मखान के लिए हमारे वहां पर पान मखान उस दिन लिया जाता है। मखान, पान और पतासे गांव 108 ब्राह्मणों को देते हैं। नव दंपति का विवाह होता है इसके लिए कि इस नव दंपति के जीवन में किसी भी प्रकार का चंद्र दोष हो, कैमद्रुम इत्यादि ज्योतिष शास्त्र अनुसार दोष हो, तो नव दंपति के हाथ से यदि पान मखान बांटा जाएगा तो वह दोष से दूर हो जाएगा। लक्ष्मी पूजा होती है उस दिन। इसके लिए कहते कोजागरी, कोजागरती थी। और इस शरद पूर्णिमा तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखम्। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने पूर्व दिशा में अपने मुखमंडल पर शीतल किरण रूपी इतना सब जगह शीतल ही शीतल, शीतल ही शीतल। और भगवान ने वहां पर निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। और क्या किया भगवान ने? बंशी बांसुरी बजाना शुरू किया। मालूम सबको था कि आज शरद रात्रि में भगवान हमको भूले हैं, सबको ज्ञात है। और भगवान ने छेड़ी निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आजगुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला स यत्र कान्तो
जवलोल कुंडला। और भगवान की वंशी की ध्वनि सुनकर सारी गोपियां के मन में था कि कब बंसी बजेगी और कब हम दौड़ेंगे बाहर। और जैसे सुनी सारी तैयारी कहां पर आए थे? यही पर आए थे ना? कौन सा स्थान? कौन सा वन? निधि वन। दर्शन किए ना आप लोगों ने? आज भी दिख रहे हैं ना? प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? प्रत्यक्ष तमें गया ना निधि वन? रस का स्मरण होता है और निधि वन को याद कर लीजिए, मन को वहां पर ले जाइए और देखिए वहां के वृक्ष आज भी उस चीज को सांकेतिक संकेत दे रहे हैं। वो भूमि अलग है आज। और जैसे सुने वैसे ही दुह्यन्त्योऽभिययुः कश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका। कोई गोपियां गाय दो रही थी, गाय दूना छोड़ दी। दुह्यन्त्यो कश्चित्। कश्चित् शब्द बहुत ही विशिष्टवाचक शब्द है, ऐसे गोपी के लिए जिसका वर्णन नहीं कर सकते शब्द। दोहम हित्वा समुत्सुका, गाय को दोहने के लिए उत्सुक थी, छोड़ दी। अपयोधि संयाव मनुदवास्या पराययुः। वंशी की ध्वनि सुनते ही दूध चूल्हे पर रख दिए, छोड़ दी। बछड़े को छोड़ दी, दूध दूह रही थी, वहीं पर बाल्टी छोड़ दी, बछड़ा पी रहा है। परिवेश्यन्त तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशुन् पयः। अपने पति को भोजन परोस रही थी, प्रेम पूर्वक खिला रही थी। परिवेशः और परोसना छोड़ दी। शिशु को स्तनपान करा रही थी। मां के लिए बच्चे को स्तनपान कराने से श्रेष्ठ और कोई काम नहीं होता, छोड़ दिया। और शुश्रूषयन्तः पतिं, पति की सेवा कर रही थी, चरण चमटे कर रही थी। कश्चित् श्नन्त्योपास्य भोजनम। और कुछ सेवा शुश्रूषा छोड़कर चली आई। कुछ पति की जो स्वयं भोजन कर रही थी वो भोजन करना छोड़ दी। मेरे कृष्ण प्यारे के पास मुझे जाना है, श्याम सुंदर के पास मुझे जाना है। लिम्पन्त्यः प्रमृजोन्त्यन्या अन्यन्यः कश्चलोचने। एक आंख में लोचन लगाई, काजल लगाई, और एक आंख का काजल बाकी है। आधा आंगन लीप चुकी है, आधा आंगन लीपना बाकी है। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा। अपने साड़ी को भी बराबर नहीं। व्यत्यस्त्र भरणा, साड़ी भी वस्त्र भी बराबर नहीं पहनी, आधा अधूरा वस्त्र पहनी हुई है। कृष्णांतिकम ययुः, बस श्याम सुंदर ने बुलाया है। तावर्यमाना पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः। तावर्यमाना, छोड़कर पति को, भाई को, माता को, अपने बच्चे को, सभी को छोड़कर एक साथ में। कई तो ऐसे थे, कई ऐसे थे जो देखेगी मुझे छोड़कर जा रही है, नहीं, घर पे बंद कर दो। और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंतर गृह गताः कश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः। और घर में बैठकर भी वहां
और उस समय भी वहां यहां पर एक प्रश्न आया है, सबके सब झुंड के झुंड गोपी समूह के समूह चली। यहां पर प्रश्न आया है, राजा कहते हैं ये गोपियां कृष्ण के प्रति तो जारम पतिमुपासते है, जार बुद्ध्यापि संगताः तदेव परमात्मानम। यह जार पति मतलब अपने पति को छोड़कर कृष्ण के पास में, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के पास में जाती है, वैसे सब जा रही है। और आप इनको इस तरह से कह रहे हैं, ब्रह्म के लिए कह रहे हैं। ये बात मेरे दिमाग में आती नहीं है। ये तो काम भाव से सारी गोपियां जा रही थी। कहते हैं कृष्णं विदुः परम कांतम न तो ब्रह्म दया मुने गुण प्रवाहो परमास्तासां गुणधियां कथम। कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्म दया मुनि। कृष्ण को तो यहाँ एक प्रेमी समझकर जा रही थी, कोई ब्रह्म समझकर नहीं जा रही थी। गुण प्रवाहो परमम, ये मेरे समझ में नहीं आ रही। सुखदेव जी कहते राजन, जो मैंने पहले आपको कह दिया, उत्तम पुरस्कार देते, किसी तरह भी भगवान का स्मरण करे कोई, किसी रूप में, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम हितया। किसी रूप में कंस भगवान को भय से याद कर रहा है, तो फिर भी भगवान उसको प्राप्त हुए। सुदामा असख्य भाव से याद कर रहे, गोपियां काम भाव से याद कर रहे, किसी भाव से, किसी रूप से उस पारस मणि का स्पर्श उस लोहे को हो जाना चाहिए। पारस मणि का स्पर्श होते ही लोहा जो है वो कांचन के रूप में परिवर्तित हो जाता। चाहे वो लोहा कहीं का हो, चाहे वो लोहा किसी घर से कहीं से आया हो, चाहे वो कसाई के घर का लोहा हो, चाहे वो दुकान में से आया हो, चाहे वो घर का हो, खाली पारस मणि का स्पर्श हो जाए, वैसे ही किसी भाव में उस परमात्मा का संबंध जीव को हो जाए। काम भाव से, भय से, स्नेह से, सौहृद से, सख्य भाव से, यान्ति तन्मयता। अब मुझे समझ में आ गया। दृष्ट्वा ताम दृष्टवान्तिक मायातम भगवान व्रजयोषितः अवदत् वदताम श्रेष्ठ वाचः पेशिर विमोहयन्। और उसके बाद में झुंड की झुंड सारी गोपियां और एक दूसरे को देख रही हैं, उससे बात नहीं कर रही है। कोई यहां से, कोई इस गली से, कोई उस गली से, कोई उस गली से। आओ तेरी बंसी रस की भीनी बाजे मधुर रसाल। सुन सुन सारी ब्रज की नारी, भूल गई घर द्वार रे, बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महर के लाल। बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महर के लाल। बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महर के लाल। किसी कवि ने लिखा है, तेरी बंसी रस की भीनी, तेरी बंसी रस की भीनी
लाल की जय। नंदन नंदन यशोदा नंदन भगवान की जय। सारी गोपियां आई और आते ही भगवान देखे जैसे मदमस्त गज के गंड स्थल से मद की वारी बहती हो और उसके ऊपर में हजारों की संख्या में जैसे भौरे उसके पास में आ जाते, वैसी गोपियां भगवान के पास में। और जैसे भगवान के पास में आए, भगवान ने सभी को कहा स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। गोपिया स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है, आ जाओ। जैसे स्वागत एकदम सब गोपियां प्रसन्न है। भगवान ने कहा इतनी रात को सब कुछ को छोड़कर क्यों चली आई? क्यों मार्ग में तुम्हें कोई भय नहीं हुआ? हिंसक जानवरों का कोई भय नहीं हुआ? तुम्हारे आने का कारण क्या है इतनी रात को? और जैसे तो पहले भगवान ने स्वागतम स्वागतम कहा, उसके बाद में जैसे ये कहा कि सारी गोपियों का जैसे मन अब तो उलाहना दे रहे। पहले तो स्वागत किया, बोले हाँ तुम लोगों को आने का कारण क्या? भगवान सारी गोपियां मन में ये भाव उत्पन्न करती हैं, पहले तो बुलाते हो और उसके बाद में जब हम आते हैं तो फिर हमको भगाने का काम करते हो। हा? या तो फिर बुलाओ ही मत, और जब आ गए तो फिर इस तरह से भर्त्सना देने का ये काम अच्छा नहीं। देखिए भगवान, सारी गोपियों का मुख मलिन हो गया। अरे हमने अपने पति को, पुत्र को, भाई को, पिता को, घर के सारे काम को तुम्हारे लिए छोड़ा है लाला। तुमने ऐसी बंसी बजाई और उसके बाद में कह रहे, भगवान ने कहा ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है, तुम लोग आ ही गए हो, तो तुम लोग को जो प्रसन्न, जिस कार्य से तुम लोग प्रसन्न हो वह कार्य होगा। और भगवान ने फिर से बंसी शुरू कर दी। कोई गोपी भगवान के पांव पकड़ी है, कोई हाथ पकड़ी है, कोई कंधे पर आ गई है, कोई अपने दोनों हाथों से भगवान के गले लगा ली है, कोई गोपी एक दूसरे के गोपी के ऊपर में सुध बुध छोड़कर बैठी। और उसके बाद में तो गोपियों को तो भाग्य, आज मेरे जैसा और कौन भाग्यवंती होगी। मैं तो इतनी है, दुनिया में सबसे भाग्यवान यदि हूं तो मैं हूं। सब गोपियां अपने आप को भाग्यवंत समझने लगी और गोपियों के अंदर में भी अहम भाव आ गया कि मेरे जैसा और कौन हो सकता है, मेरे जैसा कौन हो सकता है। भगवान समझ गए। भगवान, इस क्रीड़ा का नाम है रास क्रीड़ा। भागवत में 10वें स्कंद भगवान का हृदय माना गया। आप पहले ही आज चर्चा की। 10वें स्कंद भगवान का हृदय है और उस हृदय में भी रास पंचाध्यायी भगवान के पंचम प्राण के रूप में, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय समानाय, वैसे 5 अध्याय जो है, 29वें अध्याय से लेकर 29, 30, 31, 32 और 33 यानी कि महारास तक ये जो है पंचम प्राण, इसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। कभी जीवन में समय मिले तो 7 दिन में खाली रास पंचाध्यायी की कथा श्रवण करें। गुरुदेव कहते और कोई कथा, खाली रास पंचाध्यायी की कथा श्रवण करें जीवन में। कि रास में क्या है? जीव और ब्रह्म के मिलन का नाम है रास।
ईश्वर का स्वरूप है रस, रसो वै सह ईश्वर, रसस्य एकात्म भावम रासः। रसो ईश्वर का रूप है रस, और जहां पर जीव और ब्रह्म एक होकर, जहां पर अहम भाव अपने आप दूर चला जाए। अहम भाव आया है गोपियों के अंदर में, भगवान अंतर्हित हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसेवा व्रजांगना अतप्यंस्तमक्षमाणः करिण्य इव यूथपम्। अंतर हिते भगवती सहसैव, सहसा, तुरंत अचानक भगवान वहां पर अदृश्य हो गए। व्रजांगनाएं जैसे एक मदमस्त हाथी के पीछे हथिनियां चल रही हो और हाथी जैसे वहां गायब हो जाए, तो हाथी की खोज में जो हथिनियां जैसे इधर उधर भटकती रहती है, वैसे ही भगवान के खोज में सारी गोपांगना इधर उधर भटकने लगी। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। और उसके बाद में तो गोपियों की स्थिति जो अत्यंत सन्निकट आने के बाद में तुरंत गायब हो गए। अब गायब होने के बाद में उच्च स्वर में पुकारने लगी, कृष्ण कृष्ण कहाँ है, कहाँ है आप, हमको छोड़कर कहाँ चले गए। और एक दो नहीं, वो सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर में आप तो ठाकुर की, आप तो नंद नंदन की बड़ी प्रिय है, आपकी सुगंध, आपकी माला को हमेशा वो निकालना नहीं चाहते। आप बताइए कहाँ है यमुना जी, कहाँ है मेरा नंद नंदन। वृक्ष से पूछते हैं, ताल से पूछते हैं, तमाल से पूछते हैं, सबसे पूछते हैं। विरह की ऐसी दशा हुई है, व्रज से, व्रज की रज से, एक एक से, सभी से पूछते हैं। रसाल प्रिय कटहल कचनार जामुन, सभी फल के, फल वाले वृक्ष से पूछते हैं और कहते कि हरि पृथ्वी दी, तुमने ऐसा कौन सा तप किया कि तुम्हारे ऊपर हमारे नाथ इतने, उनके चरण चिन्ह लगे हुए हैं। तुमने तो श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया है, तुम तो बताओ कि कहाँ चले गए। पहले मुख चंद्र दिखा करके, फिर हाय वियोग सहाया है क्यों, चरणामृत स्वाद चखा करके, फिर विष का प्याला पिलाया है क्यों। सबसे पूछ रहे हैं भगवान, वृंदावन के गोपियां पूछ रही हैं भगवान के पता, वृंदावन के वृक्ष से पूछते हैं, लता से पूछते हैं। देख रहे कि पृथ्वी माता के ऊपर में भगवान के चरण चिन्ह में जो ब्रज अंकुश ध्वज पताका है, वो चिन्ह उसके अंदर में दिखाई पड़ रहा है। बस एक ही बार हंसा करके, इस भांति सदैव रुलाया है क्यों, मन में यदि मोह नहीं रखते, मनमोहन नाम धराया है क्यों। जंगल जंगल में, गुफाओं में सबसे पूछते, वन व्यक्ति हैं, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, मुस्कान मधुर में उलझा है सब में दिल, तो छुड़ाए कहाँ। ऐसे पूतना का श्रृंगार किया, ऐसे बकासुर का श्रृंगार किया। सारी की सारी गोपियां विरह भाव को प्राप्त कर करुण क्रंदन करने लगी। घना अंधकार,
जंगल में, घनघोर जंगल में विचरण करती हुई, रोती हुई, विलकती हुई गोपियों का प्रत्येक रोम रोम कृष्ण कृष्ण कर रहा। ऐसी स्थिति हो गई, गोपियों से रहा नहीं गया। और उस समय जो उन्होंने गीत गाया, उस गीत का नाम है गोपी गीत। आइए एक दो पद गोपी गीत का। गोपी गीत तो 19 श्लोकों का है, लेकिन एक दो पद खाली जो गोपी सा विरह के भाव को प्राप्त करके जो भगवान के प्रति, यहाँ भगवान के लीलाओं का स्मरण करती हुई जो गीत गाती है, वह गोपी गीत। जयति तेऽधिकं जन्मना श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रयी जयति देश गाओ दीचुतावका वैधता सवा माम चिन्वते सरदाशये साधु जात सरसी जोरदा श्री मुषादृशा सोरदनाथ के शुल्कदासिका वरद वीरतो नेह किं मद विष जलाभया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा देशतो वया ऋषभते वयो रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल लीला मन्तरात्मरे विकल साथितो विश्वगोप्तये सकल
श्रीमदादता भोवे गृणन्ते भूरिराजना जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजा श्रयति निरा शाश्वतधरे प्रजीवनाकसा व्याक्तिरङ्गते व्रजेर्हत्यलो विश्वमङ्गलम् ध्यमनाकचा यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियधे महिकर्षेषु तेनात्विमडसि व्यथने जन्मना प्रजा श्रयति निरा शाश्वतधरे जयति रसता शाश्वतस्तवे परिधृता सवा त्वां विचिन्वते त्वां विचिन्वते त्वां विचिन्वते। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे प्यारे, तुमने जब से जन्मना व्रज के अंदर में जन्म ले लिया है ना, उस दिन से तो व्रज की महिमा और भी करोड़ों गुना बढ़ गई है। जयति ते अधिकम जन्मना व्रज। साक्षात लक्ष्मी भी यहाँ पर श्रयत इंदिरा शश्वत अत्र ही, यहीं पर आकर विराजमान होने लगी है। तुम्हारी सेवा करने लगी है। देखो, ये तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण को समर्पित कर रखे हैं, वह त्वयि धृतास वस्त्वां विचिन्वते। बन बन जंगल जंगल तुम्हें ढूंढने के लिए भटक रही है। अरे प्यारे, तुम तो दया के सागर हो, और ऐसे निर्दय निष्ठुर कैसे हो सकते हो तुम? अरे तुम्हारी इस लीला कथा तो अमृत, अमृत से भी बढ़कर है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। जो विरही लोग हैं, सताए हुए हैं, वह जीवन उनका सर्वस्व तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दिए। उन लोगों ने अपने प्राण को तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दिए। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा सब भक्त सब तुम्हारी
कीर्ति का गान करते 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 थकती नहीं कवि भीरीडी तम। और इस कीर्ति का गान करते करते कल्मषा पापम, तुम्हारे कीर्ति का गान करते हुए उनके सारे पाप ताप अपने आप नष्ट हो गए। और साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल, और तुम्हारे कीर्ति कल्याण का दान करने वाली है। वास्तव में भूलोक में सबसे बड़े दाता तुम ही हो। अब छोड़ो ये आंख मिचोली खेलना, हम पर दया करो। तुम्हारे चरण कमल तो इतने सुकुमार हैं कि पृथ्वी के ऊपर में इसके चिन्ह पड़ गए हैं। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय में घोर अंधकार में जंगल में भटक रहे हो। कंकड़ पत्थर की चोट लगने से क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती है? हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, यह हमारा जीवन तुम्हारे लिए ही है। हम तुम्हारे लिए ही जी रहे हैं, और हम तुम्हारे हैं, और हम तुम्हारे रहेंगे। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। कुरुपाद भ्रमण भवतायुषानः। भगवान दया के सागर हैं। गोपियों की इस स्तुति को सुनकर भगवान सिरान गया, और भगवान अपने आप प्रकट हो गए। बोले रासेश्वर भगवान की जय हो। और जैसे भगवान प्रकट हो गए, गोपी तो एकदम ब्रह्मोदित हर्षित हुई। सब गोपी ने भगवान श्री कृष्ण के पाद यूथ के यूथ, वृंद के वृंद, सब भगवान को पकड़ कर पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार होए सोरा से रचो वृंदा, सोरा से रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। भगवान ने सभी के साथ रास किया, आनंद किया। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार, से रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की
अपने अपने विमान पर चढ़ के रास का आनंद लेते हैं। सब देख रहे हैं कि ऐसा रास, लेकिन प्रवेश किसी का नहीं है रास में। रास में किसी को प्रवेश नहीं है। लड़ाई तो हो रही। शिव जी से रहा नहीं गए और पार्वती मैया से कहते मुझे भी रास में जाना है, मुझे तेरा गोपी बना दो, मैं भी रास में जाऊंगा। ऐसा बना दो मोहे हो, एक दिन भोले भंडारी, एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी मुख में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ राधे ऐसा रास है, शिव जी से भी रहा नहीं गया। पार्वती मैया से कहते मुझे बना दो, गोपी बना दो। पार्वती से बोले हो, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राजा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में हो। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, अब हमें दिखाओ प्यारी में आ गए हैं, रास में आ गए हो। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले महादेव की हो। हरि बोल। भगवान भोलेनाथ जिद करते हैं, लेकिन अब कहीं जाने की शर्तें होती हैं। मैया कहती हैं, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास। क्योंकि श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए कोई रास में, कोई रास में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए वहाँ रास में। अगर आप जाओगे तो वहाँ ब्रज की नारियां हैं, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले रास रासेश्वर भगवान की जय हो।
बता दो कोई नारी, कौन हमको पहचानेगा कि कौन आया? ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज। और अगर कोई पूछे तो बता देना मैं हूँ सहेली तेरी, सहेली तेरी, सहेली तेरी, सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी। ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। अब भगवान भोलेनाथ बना के जूड़ा साड़ी पहन के चल रहे हैं, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी चल चले रे मतवाली, पास में आ गए हैं, पास में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और अब वहां से आ तो गए, लेकिन ठाकुर जी तो सब जानते हैं। देखा देखा मोहन ने समझ गए हैं सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन जब समझ गए सारी बात रे, सारी रात रे। अब पर्दा कैसे खुलेगा भगवान ने सोचा, तो ठाकुर जी ने अपनी बंसी बजाई है। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। और सिर से खिसक गई जब साड़ी, ऐसे मस्त हुए हैं भोलेनाथ ना। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी मोह में आ गए हैं, में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना की हरे, नाम नेत्र मुरारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ पार्वती भी मना की हरे, नाम नेत्र मुरारे वृंदावन आ गए हैं। और जब भोलेनाथ आ जाते हैं तो फिर से वही रास होता है। पायल की झनकार बजी रही, पायल की झनकार। ऐसे नहीं, हाथ उठाइए और तालियों की सेवा करते हैं। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार। ऐसो रास बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। कन्हैया 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 कन्हैया। बोले राज राजेश्वर भगवान की जय। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे बोलिए रासेश्वर भगवान की जय हो। आज हमारा दिन भी सुदिन हो गया, रास का आनंद लिए। आनंद आया कि नहीं आया?
अरे बोलो ना हाँ या ना, आया कि नहीं आया, वृंदावन आना सफल हुआ कि नहीं हुआ, बोलो राधे राधे। रास रास के बाद भगवान भोलेनाथ कैलाश से बन करके आए हैं। आज कहीं जाना नहीं है ना, नहीं ना जाना, बोलो राधे राधे। तो दीन दयाल, दीन दयाल तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, ओ नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन बना धाम रे, बना धाम रे। भक्त कहे वो त्रिपुरारी, राखो लाज हमारी, वृंदावन आ गए। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। आज के दिन गोपेश्वर बाबा का दर्शन करना चाहिए, बोलो राधे राधे। समय अनुकूल हो, रास नहीं महारास, महारास। वो इतनी लंबी रात हो गई और इतनी लंबी रात पता ही नहीं चलेगी ये रात कब समाप्त हो गई। अरुणोदय हुआ, सब गोपियां अपने घर गई। किसी के पति ने, किसी के भाई ने किसी से कुछ कहा नहीं। भगवान तो लीला करने के लिए उन्होंने नर शरीर धारण किया, तो लीला पुरुषोत्तम है। उनके संकल्प मात्र से, और उन्होंने तो योग माया का आश्रय लिया, योग माया मुपाश्रिता। और जहां उनकी योग माया का आगमन हो जाए, वहां किसको क्या पता कि क्या है नहीं है। ये मानवी माया नहीं है, मनुष्य के द्वारा फैलाई हुई माया नहीं, योग माया है। और सब गोपियां पुनः अपने अपने काम में लगी, पता ही नहीं चला कि हमें रात में क्या था, क्या हुआ। जिस जिस गोपी की जो जो इच्छाएं जन्म जन्मांतर से प्रभु के मिलन के लिए तृषित थी, बस सारी इच्छाएं भगवान ने उन गोपियों को तद्वत वैसे ही उसका लाभ उनको प्राप्त कराया है। यह रास पंचाध्याय की कथा बार बार रास पंचाध्याय का पठन करना चाहिए। रास पंचाध्याय को समझना चाहिए। इसमें इनको भागवत का पंच प्राण क्यों माना गया है, इसके पीछे इसका तात्पर्य क्या है। जो जीव इस रास पंचाध्यायी का नित्य प्रति पाठ करता है, वह जीवन के अंत में भगवान के गोलोक धाम में वह निवास करता है। जो जीव भागवत इत्यादि कथाओं में कभी एकाध दिन सुन लेता, अपने आप को भाग्यशाली समझता है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करे, भगवान उसके प्राण को लेने के लिए स्वयं आते हैं, स्वयं आते हैं। वह जीव भगवान के धाम में यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां पर जाने के बाद में जन्म मरण का चक्कर होता नहीं है। बड़े बड़े योगियों के लिए, बड़े बड़े महापुरुषों के लिए दुर्लभ है। आगे बड़ी सुंदर शव कथा है, सुदर्शन का शंखचूड़ का उद्धार करते हैं। युगल गीत की बड़ी सुंदर कथा है। वाम बाहु कृत वाम कपोल, युगल गीत का बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान
गोपियों के साथ में वंशी ध्वनि करते हुए। ऐसे समय में लंबी लंबी सब कथाएं हैं। आगे ज्ञात हो गया है कंस को कि मुझे मारने वाला तो वही नंद का छोरा है। नारद जी आकर बता देते हैं कि जो आपने जिन जिन को भेजा उसमें से कोई आया नहीं वापस, आप समझ लो कि वही है। उसके लिए क्या किया जाए? बस मेरा काम था बताना, फिर आगे आप मंत्रिमंडलों को विचार करके धनुष यज्ञ के लिए कामना करके उसी बहाने से बुलाया। कौन जाएगा बुलाने के लिए? इधर नारद जी भी आ गए। भगवान श्री कृष्ण को परसों ऐसे ऐसे आपको लेने के लिए अक्रूर जी आएंगे, आप तैयार रहिए। और यहीं पर उसके बाद में आप क्या क्या लीलाएं करेंगे, सारी बातें नारद जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में होती है। आप संहार करेंगे, शिशुपाल के वध करेंगे, आपका 16,108 रानियों के साथ विवाह होगा, आपका बृहद गृहस्थ आश्रम रहेगा, करोड़ों की संख्याओं में आपकी सारी बातें हो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को आश्वासित करते, मैं तैयार हूं। अक्रूर जी को भेजा गया। अक्रूर जी जैसे विचार किए, जो मैं उनको सुन रहा हूं, आज तक उनकी यश कीर्ति, उनको लाने का अवसर, मेरा कौन सा पुण्य उदय हुआ। और मथुरा से ब्रज की दूरी नहीं है, देख रहे ना हम आप आए कितनी दूरी है। प्रातः काल से विचार करते 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 घोड़े का इतना ही जव था, वेग था कि संध्या काल विचार करते हुए कैसे मिलेंगे, उनसे क्या क्या बातें करूंगा। संध्या काल का समय भगवान श्री कृष्ण अब 2 दिन से गोपियों से बात नहीं करते हैं। ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास में आती हैं, उनसे बात नहीं, मुंह फेर लेते हैं। गोप सब कहते हैं चल लाला खेलने जा, खेलने का मन नहीं है आज। क्या मन? मालूम है लड़की की जो विवाह होती है ना, तो विवाह से पहले हल्दी का कार्यक्रम होता है, और हल्दी के कार्यक्रम के बाद में ही वो लड़की किसी से आंख मिलाना नहीं चाहती है कि अब मुझे यहां से छोड़ के जाना है। हा? ये मेरे भाई, ये मेरे माता पिता, मुझे छोड़, अब इनको मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ये गली के लोग जिन खिलौने के साथ मैं दिन रात खेलती थी, उसको छोड़ के मुझे जाना है। माँ बाप तो कोई अच्छी कन्या होती है ना, उनके कारण उनके चाचा चाची, गली के लोग सब भी व्याकुल होते कि चली जाएगी। और सबसे तो बात ये होती है, दुख तो ये होता है जिस भाई के साथ में लड़ाई करती रहती है ना, अब वो भाई 24 घंटे जिससे लड़ाई करती रहती है, ऐसी व्यवहार सुशील कन्या, सबसे दुख तब होता है उसको जब वो उसको छोड़ के जाने की बात करती है, जो उसके साथ में लड़ती थी। उसके दोष को अपने ऊपर ले लेती थी, पापा को बताती नहीं थी किसका दोष था, ये मेरा दोष है। और जब वो जाने लगती है और जाते वक्त जब उसके पांव पड़ती है ना, उसके कपड़े पकड़ती है, तो भाई क्या जो भाई उसे हमेशा रोता है, हाँ? जिसे जो भाई हमेशा उससे लड़ता है, झगड़ता है, आज उसको छोड़ के जा रही है। लड़की का जन्म होता है तो माता पिता रोते किसका जन्म हो गया, अब क्या होगा।
जब लड़की उस घर को छोड़ने के लिए तैयार होती है तब भी रोते हैं कि इतनी व्यवहार कुशल सेवा, अब क्या होगा। ऐसी स्थिति, अब कन्हैया छोड़ के चला जाएगा, अब क्या होगा। गोपियों की बात तो कुछ जरूर होगा, चल न खेलने के लिए, खेलने का मन नहीं। अब कभी भगवान कृष्ण अपने सखा कहते कि कभी मुझसे दूर होना पड़े तो वो सखा भगवान कृष्ण के मुख के ऊपर में अपना हाथ देता, बोल मत ऐसा, अब तेरे बिना रहा नहीं जाएगा, नहीं रहा जाएगा तेरे बिना, ये प्राण, मेरा प्राण तेरे बिना होगा, रह नहीं सकता। भगवान समझ रहे हैं अब बिछड़ने का समय आ गया है। अहो विधातस न त्वच्चित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। अरे विधाता, तुम दयालु नहीं, तुमको दया नहीं है, या तो तुम्हें एक करना नहीं चाहिए, यदि एक किए तो उसके बाद में तुरंत उसको बिछड़ना नहीं है। अक्रूर जी आए, देख रहे कन्हैया गाय को वाड़ा में बंद करके, चाचा सम्मान बोलना नहीं, आप मेरी मैया को बोलना मत। लेकिन ऐसी भी बातें कोई छुप के रहती है। पता लगा मथुरा से कोई रथ आया है, क्यों आया है? है तू बड़ी बोली है, तुम्हें ज्ञान नहीं है। बोले क्या? तब तक तो देखते, तब तक देखते कि सभी के आंखों में आंसू। क्या है, तू रो क्यों रही है? अरे ऐसे ही तुम लोग मेरे साथ में करते। और जैसे लल्ला को देखे, लल्ला ने यशोदा मैया के चरण पर गिर कर अपने आंसुओं से यशोदा मैया के पांव धो। और जैसे देखे श्याम सखारी जाएंगे, अरे यशोदा, अरे सखा श्याम चले जाएगा, नैन मरेंगे रो। जोर से चित्कार सब कर रहे हैं। हे विधिना ऐसो की
सो भोर कबहू ना हो। श्याम सकार जाएंगे नैना मरेंगे रोज, विधि ना ऐसे रैन की आवन कबहू न हो। सब लोग फूट कर रो रहे। अब जैसे यशोदा मैया को पता लगा किसी तरह किसी गोपी ने अक्रूर जी को भोजन दिया, मैं लल्ला को आज अपने हाथों से खिलाऊं। माखन रोटी लल्ला को खिला रही है, आंखों से अश्रु पात हो रहा है, रहा नहीं जा रहा। भगवान अपनी आंखें यशोदा मैया से मिलाती नहीं, आंखें नीचे किए हुए। कैसे आंखें मिलाऊं? आंगन में खड़े कदम के डाली पे हाथ रखे कह रहे कि मां एक दिन तो बिछड़ना सबको होता है, कोई किसी के साथ रहा नहीं है। कब किसके साथ में विधाता किसका संयोग बना देते हैं, कब किसके साथ में विधाता वियोग बना देते हैं। देखो मां मुझे जाना पड़ेगा। नहीं बस चौखट को पकड़कर यशोदा मैया बभक बभक कर रो रही है। आज नींद नहीं आ रही। मां खा ले, अचेत हो गई। किसी तरह भगवान श्री कृष्ण उठाए, आज मैं तेरे पास ही सो। यशोदा मैया रोते रोते पूरा तकिया भीग गया। प्रातः काल हुआ और ऐसी स्थिति, जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि ये समय अब काटना, एक एक क्षण काटना युग के बराबर हो गया। नंद बाबा कह चिंता मत कर, मैं इसको ले जा रहा हूं तुरंत। नंद बाबा से भी रहा नहीं गया। नंद बाबा भी बड़े व्याकुल, सबको बोल तो रहे लेकिन उनका मन व्याकुल है, आंख जो है अश्रु से भर रहा है। मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई। सखियां कहती हैं सुख सारा हमारा उजाड़ दिया, दुख दारुण देन दिए जा रहा है। ब्रजनाथ को साथ लिवा करके हमें हाय अनाथ किए जा रहा। रथ कौन कहे बड़वान लिए, ब्रज सिंधु समस्त पिए जा रहे हैं। कहता अक्रूर है कौन इसे, अति क्रूर जो प्राण लिए जा रहा है। अति क्रूर जो प्राण लिए जा रहा है। मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई है। मन है व्याकुल
सजल है, कैसी कठिन विदाई है। सूरज के संग डूब रहा मन, कैसी आई हो। कृष्ण की बाती, कृष्ण की लीला, जाए ना बिसराई हो। बाबा की वह, बाबा बाबा की वह प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़े सुनाई हो। कड़वे विष से भी ये बढ़कर कड़वी है सच्चाई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई। सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, बाबा की इतनी कठिन स्थिति है। एक तो 80 साल की सुत में ऐसा पुत्र हुआ, 80 साल की आयु में सुत ऐसा जायो है। ये तो बाबा की, और उस माँ की क्या स्थिति रही होगी। पूरे जीवन मांस का एक जीवन व्यतीत करने के बाद 80 साल की आयु में एक पुत्र मिला हो, और 11 वर्ष की आयु में वो भी छोड़ करके जा रहा हो। उस माँ की स्थिति कैसी रही होगी। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरनी, उस माँ को नहीं भुलाता हो। बेटा कोई माँ से कहे, माँ 100 बार मनाती हो। जब माँ बेटे से रूठे, उसको कौन मनाए हो। मन है व्याकुल, नयन सजल है, ऐसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, कैसी बेला आई हो। कैसी कठिन विदाई हो, कैसी बेला आई हो। कैसी बेला आई। पूरा ब्रज रो रहा है। यशोदा मैया बेहोश हो जाती है, गोपियां उनको अपने घर ले जाती है, जल का छिड़काव करती है। किसी ने कन्हैया का वस्त्र पकड़ा, कोई रथ के पहिया पकड़ रही है, कोई घोड़े का लगा, कोई आगे पड़ी। ले जाना है अक्रूर, तुझे विधाता ने नाम कैसा तेरा क्रूर का, तू तो महाक्रूर है। अक्रूर चाचा जल्दी से रथ चलाओ, जल्दी से रथ चलाओ। चलाते चलाते सारी गोपियां गाय चरना छोड़ दी है, बछड़े सबकी आंखों में आंसू है। आगे जाते 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 मथुरा के रास्ते श्रांत हो गए।
चाचा चाचा, मुझे लगता है आपकी स्थिति अच्छी नहीं, आप यमुना जी में स्नान करेंगे? हाँ, मैं यमुना जी में स्नान करूंगा। आप भी करोगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा चाचा। इनके मन में संशय, ऐसी स्थिति। अक्रूर जी जल में यमुना जी में स्नान करते हैं, और यमुना जी में स्नान करते हैं, देखिए तो अभी स्नान नहीं कर रहे, और जैसे स्नान करते तो अंदर वही श्याम सुंदर बलराम जी के साथ ना। फिर जल से बाहर आते देखते हो तुरंत में स्वप्न तो नहीं दिख रहा, फिर से अक्रूर जी ने, और वही भगवान ने अपना रूप। अक्रूर जी समझ गए, अक्रूर जी के मन में जो वह था, मैं ले तो जा रहा हूं, शंका दूर हो गया। यमुना जी के जल से बाहर आकर अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। आगे आते हैं संध्या काल का समय, भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ भैया कहते आप मुझे यहाँ कैसे छोड़ दी, चलिए मेरे साथ। नहीं, जब तक मैं मामा जी से मिलूंगा नहीं, कैसे जाऊंगा। सुंदर कथा धोबी की आती है, धोबी से वस्त्र लेते पहनते, आऊंगा आपके घर आऊंगा चाचा जी। जाते धोबी से कपड़े लेकर सिलाते, धोबी नहीं देता, मारते हैं। दर्जी के पास में सुंदर अपनी माप के कपड़े सिलाते, दर्जी को आशीर्वाद देती, तुम्हारे वहां सदा ही ऐसे ही कार्य चलता रहे। माली देखते, मालिक कहते फूल की माला, हाँ मैं आपके लिए सुंदर फूल की माला पहनाते। और इतने में ही प्रातः काल हुआ। रात्रि में सब जगह मथुरा में देखते हैं ध्वज पताका तोरण सब बावलियों को सुंदर रंग बिरंगी रंगोलियां सब रंगी हुई है। धनुष यज्ञ की तैयारी, प्रातः काल खूबजा चंदन लेकर जाती है, देखती है, और जैसे देखी वैसे चंदन का अरे अरे सुंदरी, साथ में सब हंसी मजाक कर दिया, कन्हैया तेरी जोड़ी इसके साथ खूब जमेगी। ये व्रज नहीं है, मथुरा है, संभल कर। अरे मेरे मामा का गाँव है, मुझे चंदन लगाओगी? हाँ हाँ, मेरा तो रोज का काम है, राजा के लिए मैं चंदन लेके, आज मैं आपको चंदन चर्चित करूंगी। भगवान को सुंदर चंदन से चर्चित, व्रज में देखते सब जगह चंदन 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 से चर्चित। भगवान के वक्षस्थल पर श्रृंगार करते, मैं तुम्हें क्या दूं? इससे दूर रहना, आओ। और कुब्जा के अंगूठे के ऊपर में भगवान ने अपना अंगूठा लगाकर और दोनों हाथों से ऊंचा कर दिया, तो जितनी अंग टेढ़ी थी वो सारी अंग सीधी हो गई। कुब्जा ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, आप मेरे घर आए। हाँ अवश्य। प्रातः काल का समय, सुंदर चंदन चर्चित पुष्प की माला ली, सारा ज्ञात है। कुआलिया पेड़ के हाथी को तैयार करके पहले से रखा गया है, और जैसे रंगमंच की तरफ आए, और जैसे आए महल के द्वार में जैसे प्रवेश के, वैसे कुआलिया पेड़ हाथी को पूरा मदिरा पान करके एकदम मदोन्मत्त कर दिया गया है। भगवान समझ गए और सीधे ही सर्वप्रथम कुआलिया पेड़ हाथी के साथ में युद्ध करते, एक गुस्सा मारते। हाथी है साधारण हाथी था, नहीं गिरता है, और दोनों दांत उसको उखाड़ कर, और जैसे उखाड़ कर अंदर में रंगमंच के अंदर में प्रवेश करते हैं, और जैसे प्रवेश करते हैं हाथी का दांत लेकर दोनों भाई कृष्ण और बलराम, तब तक तो प्रातः काल सभी सभासद सब लोग बैठे, और जो बैठे हैं बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण को जिस भाव से जिस रूप से दिखते, भगवान श्री कृष्ण उसको उसी रूप में दर्शन देते। मल्लानाम शनिरेन्द्रणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। जो बड़े बड़े मल्ल है, मल्ल युद्ध करने वाले, उसको लगता है कि मेरी जैसे मैं इनके सामने कैसे युद्ध करूंगा। नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। बड़ी बड़ी सुंदरियां हैं, उनको तो लगता है कि इतने सुंदर हैं। स्मरो मूर्तिमान, साक्षात कामदेव के रूप में। और जो गोप सब आए हुए थे, उनको लगता है ये तो मेरा भाई है। गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम
शास्ता सुपिद्रो शिशु। नंद बाबा को लगता है तो मेरा लाडला है मेरा। और मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, बड़े बड़े विद्वानों को लगता है तो बहुत बड़ा विद्वान है। और भोजपते मतलब कंस को लगता है तो साक्षात मेरा काल आ गया है। तत्वम परम योगिनाम, बड़े बड़े योगियों को लगता है तो बड़े तत्व ज्ञानी है। और वृष्णीनाम पर देवते दिविदितो, और यदुवंशियों को लगता है तो मेरे वंशज है। वृष्टिनाम यदुवंशीनाम परदेवेति विदितो रंगंगतः साग्रजः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ में आते, और जैसे आते हैं वैसे कंस चाणूर मर्दन, और चाणूर के साथ मुष्टि के साथ, चाणूर के साथ भगवान श्री कृष्ण, मुष्टि के साथ बलराम जी बड़े बड़े। अब ये दोनों समझ गए कि मैं तो इनके साथ में सामने जीतने वाला नहीं हूं, और मैं हार जाता हूं तो कंस मुझे छोड़ेगा नहीं, और इनके साथ में युद्ध क्या मल्ल युद्ध कैसे करूं। यदि करना भी है, अरे कंस के हाथ से मरूं, कंस के हाथ से मरूं इनकी अपेक्षा तो इनके हाथ से मर जाऊं तो मुझे परम गति को प्राप्त हो। और भगवान तुरंत उनकी इच्छा को जानते हुए चाणूर का संहार करते हैं। एक मुष्टिक लगाते हैं, उसके शरीर से रुधिर निकलता है, और इधर सब हाहाकार, जैसे हाहाकार इधर साधारण था नहीं मुष्टिक और चाणूर, और जैसे मरता है तुरंत दौड़ते 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 जैसे बाज अपने शिकार को अपने पंजे में जपट लेता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते गए सिंहासन के ऊपर में। और जैसे सिंहासन के ऊपर में जैसे गए कि कंस से रहा नहीं गया, इधर उधर हुआ, उसका मुकुट नीचे गिरा, बाल बड़े बड़े इधर हो गए, और भगवान ने उसके बाल को पकड़कर सीधे रंगमंच नीचे लाकर और तुरंत उसके छाती के ऊपर में बैठकर और उसका गला दबाकर, जैसे गला दबाया रुधिर निकला, उस तरह से भगवान के हाथों कंस का वध हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। सब लोग भगवान श्री कृष्ण का जय जयकार करने लगे। स्वर्ग में देवता सब दुंदुभियां बजाने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, और कंस की जो पत्नी अस्थि प्राप्ति वो भग गई वहां से अपने पिता के घर। सब लोग आकर भगवान श्री कृष्ण को घेरे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता वसुदेव देवकी की भाषा में आते हैं। आज ऐसा स्वरूप देखकर देवकी सिरहान गया पिता। उसके बाद में कहते हैं कि नंद बाबा आप जाइए। बोली नहीं, अब 11 वर्ष का हो गया है, इसको यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाए। नंद बाबा रहते वसुदेव देवकी के साथ में भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। भगवान का गुरुकुल में प्रवेश होता है। यज्ञोपवीत संस्कार में एक संस्कार का नाम है वेदारंभ। वेदारंभ के लिए भगवान सांदीपनि ऋषि के आश्रम में विद्या पढ़ने के लिए अल्प कालसु विद्या पाई। थोड़े ही समय में माता जी गुरुदेव से आज्ञा लेते, मैं कुछ आपकी सेवा करूं, ऐसा आप मुझे मैंने थोड़े समय में आपके द्वारा भगवान सनातनी को आदेश देते हैं, जैसे मैं भी गुरुदेव के चरण, गुरुदेव के गुरुकुल में जाकर विद्या की प्राप्ति किया, वैसे सभी को भी गुरुकुल में जाकर कुछ न कुछ गुरु की सेवा करनी चाहिए और विद्या की प्राप्ति के लिए। गुरुदेव कहते हैं मेरा बड़ा भाग्य जो आप आए, कि मुझे कुछ दक्षिणा की इच्छा नहीं है, आपकी माता को गुरु दक्षिणा की इच्छा हो। जैसे माँ के पास गए, माँ रो रही, बोले बेटा बेटा क्या कहूँ, यदि आज मेरा भी बेटा जीवित होता तो तुम्हारे ही सदृश होता। मैं जानता हूँ कि तुम पर ब्रह्म हो, यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा ही देना चाहते हो तो तुम मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दो। भगवान श्री कृष्ण वहां पर समुद्र के पास में जाते हैं। पांचजन्य नाम का असुर होता है, उस असुर को संहार करके अपने शंख अपने हाथ में लेते हो, कहता है कि नहीं भी मेरे पास भी नहीं है। और उसके बाद में यमपुर से वहां पर गुरु पुत्र को लाकर और गुरु पत्नी मतलब गुरु माता को समर्पण करते हैं। और उसके बाद में पुनः आते हैं मथुरा के अंदर में। राज्य शासन सुंदर चल रहा है, इधर राज्य शासन चल रहा है। अब तो धीरे धीरे उग्रसेन हो गए हैं भगवान श्री कृष्ण, अब कोई कमी नहीं है। एक दिन समय को देखते हुए ज्यादा कहने लगूंगा, बहुत समय हो जाएगा। साक्षात एकदम साधारण रूप में उद्धव जी का प्रसंग आता है।
और उद्धव जी के प्रसंग में ही भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने राजमहल में व्याकुल थे। भगवान श्री कृष्ण के परम सखा बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी से इनकी मित्रता होगी। बोले आप तो राजाधिराज, आपको क्या कमी है? आपको कौन सी चीज की याद आ गई जो आपका मन इतना छोटा हो गया? ये उद्धव और कोई नहीं, मुझे आज अपनी गोपियों की याद आ गई। गोपियों की याद आ गई। अरे गांव की ग्वालिनी गोपियों की। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं जाकर गोपियों को जरा समझा दूं, वो भी याद करती होगी, इसके लिए आपको याद आ रहा है। हाँ, भगवान जानते थे कि उद्धव बड़ा ज्ञानी है, ज्ञानी में कोई कमी नहीं, लेकिन इसके अंदर में भक्ति की जो मात्रा है भक्ति नहीं है, और ये गोपियों को भी समझ नहीं पाया है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अपना पीताम्बर देते हैं, जाओ मेरी इच्छा है कि तुम एक बार गोपियों से मिलो। अरे आया और तुरंत परसों में आ रहा, और तुरंत जा रहे हैं उद्धव। और जैसे उद्धव वृंदावन आ रहे हैं, वृंदावन के झाड़ सब उद्धव को वहां कह रहे हैं, ये ज्ञान की गठरी लेकर कहाँ जा रहे हो उद्धव? ये तुम्हारी ज्ञान की गठरी का यहाँ पर कोई मोल नहीं है, तो भक्ति की नगरी है। हाँ, ऐसे समय में बड़ा सुंदर उधो मोही ब्रज विसरत नाही, बड़ी सुंदर सूरदास जी का पद है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते, हंस सुता को सुंदर कलरा, हर कुंजन की छाड़ी, उदा मोहि ब्रज बिसरत नाही, उदा मोहि ब्रज बिसरत नाही, उदा मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता सुंदर कलरी, हंस सुता सुंदर कलरी, और कुंजन की छाड़ी, मोहि ब्रज बिसरत नाही, उदा मोहि ब्रज बिसरत वै सुर भी वचिदो हरिक दुहावन जाए, वै सुर भी वचिदो हरिक दुहावन जाए, ग्वाली बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गए बाही, उदा मोहि ब्रज बिसरत नाही, उदा मोहि ब्रज बिसरत नाही। कन्हैया कहते हैं उधो छह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाई, छह मथुरा
साल जाही जब ही सुरती आवती बा सुख की, जब ही सुरती आवती बा सुख की, जिया ओम गत सन नाई, ओधो मोहि ब्रज बिसर नाई, ओधो मोहि ब्रज बिसर दी। और अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निभाई, अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निभाई। सूर्यदास प्रभु रहे मौन हमें, यह कहीं कहीं पछताई, ओधो मोहि ब्रज बिसर नाहि, ओधो मोहि ब्रज बिसर नाहि। हंसी सुता को सुंदर कलरा, हंसी सुता को सुंदर कलरव, हर कुंजन छाई, मोहि ब्रज बिसर नाहि, ओधो मोहि ब्रज बिसर, मोहि ब्रज बिसर, मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव जी के दिल में है मैं अभी जाके गोपियों को शिक्षा दे देता हूँ। हाँ? ये गांव की अनपढ़ी ग्वालिन सब क्या जाने वेद वेदांत के सिद्धांत को। हाँ? बड़ी बड़ी वेदांत के वाक्यों से इनका मन के मैल को मैं दूर करूंगा। और जैसे उद्धव आए पता लगा कोई मथुरा से आया है, नंद बाबा को लगाए तो मेरे कन्हैया का पीताम्बर है, दौड़े सब। लेकिन जैसे देखे मेरा कन्हैया तो श्यावल आए तो गोरे है, लेकिन प्रिय तो है, प्रिय की सब बात निराली होती, वो नहीं आया तो उसका तो समाचार कोई लेकर आया है। और यहाँ उद्धव ने जो देखा, उद्धव उनको ज्ञान की शिक्षा देने के लिए आए थे। जब गोपियों के साथ में बैठे, सारी गोपियां कहते अरे आप चिंता मत करो। बोले चिंता क्या करूं, अभी अभी तो मेरे साथ में कन्हैया था, मैं जल भर के आ रही थी, मेरे साथ में टिठोरी कर रहा था। कोई गोपियां कह रही मेरे साथ में तो अभी बातचीत करके गया। अरे क्या कहूं, वो बौना है ना, वो ठगने वाला है। बलि के यज्ञ में राजा बलि को ठग लिया। उद्धव तो सोच रहे अरे मैं इन लोगों को मनाने आया हूं, सिखाने आया हूं, ये सब तो बड़ी बड़ी वेदांत की बात कर रही है, ये वामन अवतार की बात कर रही है, ये जान रही है कि कौन है। और इतने में बैठी हुई मधु की तप बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कंकुमस्मश्रुभेन वहतु मधुपतीनां प्रसादं यदु सदस्य विडम्बं यस्य दूतस्त्वमेत्रे। एक भौरा वहां पर आया और कोई गोपी कहती है कि जैसे भौरा है ना काला, इसे कन्हैया भी काला है। जैसे भौरा सभी फूलों का सुगंध लेकर आ जाता है, उसकी कोई सुध बुध नहीं, वैसी भंवरा को निमित्त बनाकर उद्धव के सामने जब भगवान की बात करने लगा तो उद्धव को लगा कि लोग कहां। उद्धव के ज्ञान की गठरी वही रह गई।
जो एक दिन के लिए आए थे वो धीरे धीरे करते 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 7 महीने हो गए। व्रज की रज को अपने मस्तक पर लेकर आए। जब आए भगवान श्री कृष्ण के पास, बोले मित्र आ गए। मित्र मित्र कह रहे हो, इस तरह से गोपियों की दशा। भगवान श्री कृष्ण कहे, उद्धव मुझे मालूम था कि मैं तुम्हें व्रज भेजूं। ज्ञान का जो अहंकार था वह सब दूर हो गया। ज्ञान बिना भक्ति के ज्ञान शुष्क होता है, भक्ति के साथ में जो ज्ञान होता है, भक्ति के साथ में ज्ञान और व्यक्ति के अंदर में सरलता सहजता होती है। उसके बाद में जरासंध भगवान कृष्ण के साथ में युद्ध करने के लिए आते। 17 बार 23 क्षोहिणियों के साथ में युद्ध होता है, छोड़ देते। आगे काल यवन की कथा आती है। काल यवन भगवान समझ गए मुचकुंद महाराज को जगाना है, मुचकुंद महाराज के द्वारा काल यवन को भस्म करना है। आए काल यवन के साथ भगवान युद्ध छोड़ दिए। इसके लिए भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़। बोली रण छोड़ राय की जय। भगवान गुफा में घुसी, वहां पर एक सुंदर अपना पीताम्बर दे दिए। मुचकुंद महाराज सो रहे थे। काल यवन को लगा कि यही है, लात मारी, मुचकुंद महाराज की नींद खुली और उनकी आंखों की ज्वाला से वहीं पर काल यवन भस्म हो गया। भगवान दर्शन दिए मुचकुंद महाराज को, बोले कि उठिए आप तपस्या में जाइए। उसके बाद में आते हैं द्वारकापुरी का निर्माण होता है। द्वारकापुरी में निर्माण होने के बाद में यहाँ पर बलराम जी का विवाह होता है रेवत की पुत्री रेवती के साथ में। अब धीरे धीरे विदर्भ नरेश, कौंडिन्यपुर के राजा विष्मक, उनके पुत्र रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, 5 पुत्र और एक लक्ष्मी सदृश कन्या का नाम रुक्मिणी। और रुक्मिणी ने जब से भगवान श्री कृष्ण की छाया, उनके यश गुणगान को सुनी, तब से उनको अपने मन से पति के रूप में मान चुकी है। और इधर विदर्भ नरेश की भी इच्छा है कि मेरी पुत्री का विवाह, हाँ, रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण द्वारकाधीश से हो, इच्छा है। लेकिन अब बेटे बड़े हो गए। बेटे बड़े होने के बाद में बाप की इच्छा चलती नहीं है। रुक्मी बोले कि पिताजी अब आगे का व्यवहार मुझे करना है। मेरी इच्छा है कि वही जो द्वारकाधीश है ना, उनके ही फूए के लड़के हैं जिनका नाम है शिशुपाल, वो मेरे परम मित्र हैं। उनके साथ में मैं अपनी बहन रुक्मिणी का लक्ष्मी सदृश उनका विवाह करूं। अरे बेटा एक बार पूछ तो ले अपने रुक्मिणी को। अरे पूछना क्या, आपकी इच्छा होगी। बोले कब विवाह? तो आप बोले चट मंगनी पर ब्याह, परसों बारात आ जाएगी। रुक्मिणी की तो हालत खराब। मैं तो मन ही मन द्वारकाधीश को अपना मन दे बैठी हूँ। भाभी के पास, भाभी भाभी मेरे लिए कुछ करो भैया से। बोले देखो मैं क्या कहूँ, जब तुमने अपने मन से उनको मान लिया तो कम से कम उनको अपना संदेश तो भेजो। अरे रुक्मिणी ने 7 श्लोकों में सप्तपदी के रूप में, 7 भंवर के रूप में एक पत्र लिखा। और एक ब्राह्मण, सुदेश नाम के ब्राह्मण के द्वारा रुक्मिणी माता पत्र लिखकर भेजती है। बस संक्षिप्त में एक ही 7 है, लेकिन एक ही श्लोक का वर्णन करके। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरितोंगतापम रूपम दृशां दृशिमति दृशिमता मखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशद चित्रम पत्रपंते। श्रुत्वा गुणान्, रुक्मिणी माता पत्र लिखती है। श्रुत्वा मैंने सुना है, गुणान आपके गुणों को, आप कैसी हैं, सबसे इच्छा होती रहती है।
कन्या के मन में होता है कि मेरा पुत्र गोरा हो, हाँ मेरा पुत्र गोरा हो, लेकिन यहाँ पर रुक्मिणी माता के मन में इच्छा है कि हमारे पतिदेव सांवले हो, और सांवले हैं तो सही, लेकिन आप है कैसे? तो भुवन सुंदर श्रृणवतां ते, आप तो भुवन सुंदर है। और जब से इन कानों से मैंने आपका ये यश कीर्ति सुना है, निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम, आपके गुण जैसे हमारे हृदय के अंदर में प्रवेश कर गए, इस हृदय के अंदर में प्रवेश करते करते हमारे शरीर के एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देने वाले हैं। और अपने रूप और सौंदर्य वो जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के पुरुषार्थ के लिए सब कुछ आप ही हैं। वह नेत्र सफल हो जाते जिन नेत्रों से आपके दर्शन होते। हे मेरे प्यारे अच्युत, भगवान के लिए यहाँ पर रुक्मिणी माता ने अच्युत शब्द का प्रयोग किया है। और इधर शिशुपाल जैसे पता चला एकदम साज बाज के साथ में, और काम भाव से शिशुपाल काम भाव स्वरूप है। और यहाँ पर भगवान के संबोधन के रूप में रुक्मिणी माता ने अच्युत शब्द का प्रयोग, अच्युत मतलब जिनका कभी भी पतन नहीं होता, इसके लिए भगवान मोर को भी अच्युत कहा गया है। मोर के पंख को अपने मस्तक के ऊपर में विराजमान करते। हे अच्युत, मेरा चित्त लज्जा शर सब कुछ आप में ही सब है। मैं सब कुछ भूलकर आप में प्रवेश कर चुकी हूं। जैसे एक सिंह का भाग श्रृगाल लेकर, सियाड़ लेकर भागने के लिए तत्पर होता है, वैसे तो आप पुरुष सिंह हैं और आपका भाग मैं हूं। और ये शिशुपाल रूपी सियाड़ जो है वो आपके भाग को लेकर भागने की तैयारी कर रहा है। तो जल्दी से आप आइए और आप जो है वो अपना भाग यानी कि मुझे लेकर आप चली जाइए। और कैसे चली जाइए? क्योंकि आपने तो यहाँ देखा भी नहीं, क्या है नहीं, कभी आए भी नहीं है। तो मैं पूरी तैयारी के साथ में मैं लिख कर आपको भेजती हूँ कि जब मैं जब गौरी पूजन के लिए जाऊंगी, अंबिका पूजन के लिए जाते समय, उस समय जब मैं गौरी पूजन करने जाऊंगी वहीं पर आप आइएगा और वहां पर आप आकर मुझे ही, हाँ आप वहां पर खड़े रहिएगा और मैं तुरंत आपके रथ में प्रवेश कर। अब समय कम है, 7 पत्रों से इस तरह से लिखी और जैसे लिखकर एक ब्राह्मण देवता को जल्दी से आप जाइए। ब्राह्मण देवता वायु के वेग से जल्दी से जाते हैं। तुरंत देखते हैं ब्राह्मण देवता द्वारकाधीश में, अरे कहाँ का ये समाचार है? तो विदर्भ, रुक्मिणी आपके लिए पत्र भेजी है। बोले पढ़िए। तो नहीं ये आपका पत्र। बोले नहीं भगवान, मैं ब्राह्मणों के साथ में कुछ छुपाता नहीं हूं, ये आप ही पढ़िए। ब्राह्मण देवता जैसे पढ़े, बोले क्या कहूं, कुछ दिनों से मेरा भी मन रुक्मिणी के पीछे लगा हुआ है। अब आप एक काम कीजिए, चलिए जल्दी से। बोले समय कम है। और भगवान ने रथ तैयार किए और जैसे भगवान ने रथ तैयार किए वैसे ही और ब्राह्मण देवता के साथ में तुरंत रथ के ऊपर विराजमान। और जैसे जा गए वैसे बलराम दाऊ जी, कौन आया था, कहाँ चला गया कन्हैया? पता लगा कि ऐसे विदर्भ से, कौंडिन्यपुर से एक ब्राह्मण कुछ समाचार लेकर आया। समझ गए कि वहां तो रुक्मिणी का विवाह होने वाला है, वहां से किसी का निमंत्रण आया नहीं, ये गया है तो जरूर कुछ न कुछ। और इसके पीछे पीछे बलराम भैया भी अपने सारे सुसज्जित नारायणी सेना के साथ में। और इधर जैसे ब्राह्मण देवता विदर्भ में पहुंचे और जैसे विदर्भ में पहुंचे ब्राह्मण देवता को देखकर रुक्मिणी माता प्रसन्न हो गई।
ब्राह्मण देवता ने कहा कि आ गए एकदम। रुक्मिणी माता प्रसन्न है और गौरी पूजन के लिए तैयार है। हाथ में सुंदर पूजा की थाली ली हुई और सारे यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है, अनेक प्रकार के दूतों को लेकर पहरेदारी हुई है। 16 कन्याओं के साथ में 16 प्रकार के श्रृंगार लेकर गौरी पूजन के लिए तत्पर होती हुई रुक्मिणी माता आगे आगे जा रही है। सब हाँ जितने सैनिक सब थे, कभी रुक्मिणी माता को किसी ने देखा नहीं था। ऐसा रूप जो रुक्मिणी माता को देखे, हाँ रुक्मिणी माता का कोई पांव देखे, कोई चुंदरी देखे, कोई मुख देखे, जो देखे वो देखते मुग्ध हो जाए। और रुक्मिणी माता गौरी पूजा के लिए थाली लेकर तैयार। और जैसे ही प्रवेश की मंदिर में और इधर शिशुपाल कामासक्त है और इधर रुक्मिणी माता सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुधिगाता, जगत जननी रुक्मिणी माता गई, सर्वप्रथम भगवान गणेश को पूजा की। गणेश जी के सामने सुंदर गुड़ का लड्डू, घी, दुर्वा अर्पण की। आप समस्त विघ्नों को दूर करें। हमें भी ऐसे मंगलिक कार्य में जब जब जाएं तब तब गणेश जी को प्रणाम करें। और ऐसे ऐसे प्रवेश की और सुंदर अपने कुल देवी गौरी माता काम्बिका पूजन के लिए तैयार। उनकी चरण में वंदन की माँ मेरी तो लाज रख। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि त्रिशो देहि। और सुंदर कंकु का तिलक गौरी माता को अक्षत लगाई और फूल अर्पण की, फूल की माला अर्पण की और गौरी माता के चरण में जैसे प्रणाम की वैसे फूल की माला टूटी और रुक्मिणी माता के गले में आ विनय प्रेम बस भाई भवानी, विनय प्रेम बस भाई भवानी, खसी माल मोरत मुस्कानी, खसी माल मोरत मुस्कानी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजाहि मन कामना तुम्हारी, पूजाहि मन कामना तुम्हारी, मनुराय मनुजाहि राजौ मिलहि सोबर सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित ही आरती अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सियहि हरस न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोलिए अंबिका मैया की जय, गौरी मैया की जय। और जैसे गौरी माता को पूजन किए और इधर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख जोर से, और जैसे श्री कृष्ण भगवान ने पांचजन्य शंख नाद किया वैसे शिशुपाल रुक्मिणी एकदम यहाँ कहाँ द्वारकाधीश चले आए, यहाँ कहाँ कन्हैया चलाया। कुछ न कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही माँ को प्रणाम किए आ गए भगवान श्री कृष्ण को कभी देखी तो थी नहीं। अब
भगवान रुक्मिणी माता जैसे आगे आई, यहाँ भगवान खड़े हैं। भगवान रुक्मिणी माता ने अपना हाथ बढ़ाया और भगवान श्री कृष्ण ने सीधे हाथ पकड़कर रथ में बिठाया और वायु के वेग से रथ अपने आप, और पीछे पीछे रुक्मिणी शिशुपाल को लेकर शिशुपाल इधर अपना सब माला वाला तोड़कर क्रोध में, और रुक्मिणी पीछे 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 ले गयो री रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो री, ले गयो री रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो री, ओ ले गयो री रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो री, ले गयो री रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो री, हो ले गयो री रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो री, रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो री, रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो। और भगवान ने जैसे ले गए रुक्मिणी माता को, वैसे ही पीछे पीछे रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध। उसने सुन हाँ प्रण ले लिया, जब तक मैं रुक्मिणी को लेकर आऊंगा नहीं तब तक मैं पुनः अपने राज्य में आऊंगा। और इधर पीछे से बलदाओ भैया नारायणी सेना को लेकर आए और युद्ध हुआ। युद्ध में जैसे ही भगवान ने पकड़ लिया, और इधर बलदाओ भैया लल्ला ये हमारे संबंधी है, इनको इस तरह से ना करो। रुक्मिणी माता को लगा हमारे ससुराल वाले अच्छे हैं, हमारे जेठ हमें अच्छे मिले, बलदाओ भैया अच्छे मिले, और तुरंत छुड़ा दिए। उसके बाद में रुक्मिणी वहीं रह गया, और रुक्मिणी ने जो नगर बसाया उसका नाम पड़ गया कच्छ। और इधर भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी माता को लेकर आए, और साथ में वसुदेव देवकी। यहाँ सारी तैयारी, ब्राह्मण देवता सुंदर पूजा की सारी तैयारी करके रखी है, और रुक्मिणी माता का मांगलिक विवाह भगवान द्वारकाधीश से होता है। उनको तिलक इत्यादि करके जयमाला पहनाया जाता है और विवाह का सुंदर मांगलिक कार्य ऐसे वर को क्या वरू जो जन्म और मर जाए, वर वरिए घनश्याम को मोर चुड़ लो और रुक्मिणी जी प्रार्थना करती हैं, हो मोहे अपने ही दुल्हन बना ले।
आप लोग ऐसे सूखे सूखे बैठेंगे तो विवाह का आनंद नहीं आएगा। हाथ उठाइए और तालियों की सेवा, ताली नहीं, अभी ठाकुर जी आ जाए फिर नाचना भी पड़ेगा, तो तालियों की सेवा करते हैं। तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी और सजाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैं मांग भराई। अपने चरणों में मुझको बिठा ले, अपने चरणों में मुझको बिठा ले, श्याम तेरी दीवानी बने, अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी बने हो। मंगवाई मैंने लाल चुनरिया, मंगवाई मैंने लाल चुनरिया, चटकी को तेदारी गगरिया, चटकी को तारी चुनरिया, चटकी को तेदार गगरिया, चटकी को तारी चुनरिया। और प्रभु लग जाए ना किसी की नजरिया, लग जाए ना, इसलिए मुझे अपने पास बुला ले, 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 पास और मोहे अपने ही पास बुला ले, श्याम तेरी दीवाने बने, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी, ओ श्याम तेरी दीवानी बनी हूँ, श्याम तेरी दीवानी बनी हूँ, श्याम तेरी दीवानी बनी, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी बनी, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी बनी हूँ, श्याम तेरी दीवानी बनी हूँ, श्याम तेरी दीवानी बनी। बोले द्वारिका रमण भगवान की। जय श्री राधे। भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ शुभ विवाह पाणी ग्रहण संस्कार कुछ मंगलाष्टकम श्लोकों के द्वारा फिर भगवान रुक्मिणी जी कृष्ण जी को माला और भगवान रुक्मिणी जी को माला अर्पण करेंगे। श्री यदुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री यदुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। सुनने मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय पहनाओ जय पहनाओ जय माला। जय श्री राधे।
स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मूरीश्वरं सिद्धिदां वल्लालो गुरुडं विनायकमुखं चिन्तामणि लेण्याद्रि गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्नेश्वरं ओझरं ग्रामे रञ्जनसंस्थितं गणपति कुर्या सदा मंगलम् शुभमंगल सावधान गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्या सदा मंगलम शुभमंगल सावधान रामो राजमणि सदा विजयते रामो रमेशं भजे रामेण विहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलये सदा भवतु मे कुर्या सदा मंगलं शुभमंगल सावधान तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मी वदेदेन्द्रियुगरं स्मरामि दो चार चरण चलते चलते सिय यदुबर तक वैसे पहुँचे दो चार चरण चलते चलते श्री यदुबर तक ऐसे पहुँचे जो छुई मुई से पल्लवों सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे श्री यदुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जय पहनाओ जय पहनाओ जयमाला। सुंदर विवाह उत्सव हुआ है। हेरी सखी मंगल गावोरी गावोरी गौरी गौरी चौक पुराओ आटी रंगाओ
उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी प्यारी लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मोरे श्याम घर आए हैं, आज मोरे श्याम घर आए हैं, आज मोरे श्याम पियूं पियूं पपीहा रटे, यूं क्यों पपीहा रटे को कोयल जबे 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 को मुझको कोयाला करे मुझको कोयाला जबे आज द्वारे पे डाले हैं डेरा आंगन आंगन है परियों ने घेरा, आंगन आंगन है परियों ने घेरा घेरा अनहद नाद बजाओ रे सब में, आज मोरे श्याम घर आए हैं, आज मोरे अनहद नाद बजाओ रे सब मिले, अनहद नाद बजाओ रे सब मिले, अनहद नाद बजाओ रे सब मिले, आज मोरे श्याम घर आए हैं, आज मोरे श्याम घर बोली द्वारिका रमण भगवान की। सुंदर विवाह उत्सव आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सभी खड़े हो जाएंगे। किसने सजाया तुमको मोहन? एक बार हमारे सागर जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, बड़ा सुंदर वादन कर रहे हैं। किसने सजाया तुमको मोहन? क्यों? बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। ऐसे नहीं, खड़े हो जाइए, आनंद तभी आएगा। और आज हमारे ठाकुर जी भी नृत्य करेंगे, नहीं ये निश्चित है, क्योंकि इस वृंदावन धाम में जो आके नाच लेता है, दुनिया में कहीं नाचना नहीं पड़ता, ये वादा है हमारा। इसलिए किसने सजाया तुमको मोहन? किसने सजाया तुमको मोहन? क्यों? बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे। ओ किसने सजाया तुमको मोहन? किसने सजाया तुमको मोहन? बड़ा प्यारा लगे। देखिए माता जी सुंदर नृत्य कर रही है, आप लोगों को नाचना है कि नहीं ये बताइए। शर्म किस बात की? हाथ उठाइए। और नाचना नहीं आता हो तो नाचना भी बताएं। एक हाथ सर में हो, एक हाथ कमर में, ले जोर का ठुमका मारा, ले नाचे। बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे। किसने
पे मुरली और लट घुंघराली, तन पे पीतांबर, गालों पे लाली, कारे कजरारे तेरे मोटे नयन, कारे कजरारे तेरे मोटे नयन। ओ बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे, बड़ा प्यारा। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे। बोलिए द्वारका रमण भगवान की हरि बोल। ओ मेरे श्याम सलोना, रंगों का प्यारा, ये रूप सुहाना, नैनों को भाया, दूल्हा सा लागे मेरा मोहन, दूल्हा सा लागे मेरा मोहन। ऐसे नहीं, अब हाथ उठाइए सभी, तालियों की सेवा करते हुए। बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 दूल्हा। ऐसे नहीं, निवेदन है हमारी जोड़ी सरकार से कि आप भी खड़े होकर के आज तो नाचना पड़ेगा आपको। दोनों लोग खड़े हो जाएंगे। दूल्हा बनी है नंदला, दूल्हा बनी है नंदला, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बनी है नंदला, की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बनी है नंदला, दूल्हा बनी है नंदला, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बनी है नंदला, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बनी है नंदला, की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मेरी महलों वाली, रुक्मिणी जिन महलों वाली, रुक्मिणी मेरी महलों वाली, रुक्मिणी मेरी महलों वाली, रुक्मिणी मेरी महलों वाली, रुक्मिणी मेरी महलों वाली, महलों वाली, रुक्मिणी मेरी महलों वाली।
करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। परशानी की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, आइए करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गई रे। परशानी की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, जो गाना मेरो नाम न जाने, 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 राधा रंगीली बताए गए रे, राधा रंगीली बनाए गई रे। नैन हुए हो चैन हमारे जब से नैन निहारे हैं, नैन हुए बेचैन हमारे तुमसे ने हमारे हैं, सावर सूरत मोहन मूरत अपना दिल हारे हैं। सावरी सूरज मोहन मोहन देव हाँ भैया बिहारी जी के हम हो गए, बिहारी जी के हम हो गए, बिहारी जी के हम हो गए, बिहारी जी के हम हो गए। मीठी सी मुस्कान हमारी मेरे दिल को भाती है, मेरी सी मुस्कान हमारी बेटी को भाती है, मीठी सी मुस्कान तुम्हारी मेरे दिल को भाती है। बेटी सी मुस्कान तुम्हारी मेरे दिल को भाती है, सावर सूरत मोहन मूरत मेरे दिल को भाई है। सावरी सूरज मोहन मोहन मेरे हाथ दिल उठा को के भाती है। बोलेंगे बिहारी जी के हम हो गए, बिहारी जी के हम हो गए, बिहारी जी के हम हो गए। ओ जो गाना मेरो काम न जाने, 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 जो बरसानों बताए गए रे, ऊंचो बरसानों बताए गई रे, जो बरसानों बताए गए रे, ऊंचो बरसानों सभी हाथ उठाएंगे। परेशानी की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गए रे, ये बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा राधा गोरी राधा श्री राधा श्री राधा बोले बरसाने वाली की जय हो, जय हो, जय श्री राधे। भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ में शुभ मंगल विवाह है। अब कथा विश्राम की ओर और हम आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। आज की कथा भाग भगवान बाल कृष्ण वाके बिहारी लाल के चरणारविंद में अर्पण करते हुए आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। कल श्रीमद् भागवत महापुराण का पूर्ति दिवस रहेगा, जिसमें भगवान सुदामा चरित्र का वर्णन वृतांत, भगवान गोविंद के प्रिय सखा सुदामा जी का चरित्र हम सभी भक्तों को स्मरण करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। 24 गुरुओं की कथा और भगवान की अन्य लीलाओं का वृतांत हम सभी स्मरण करेंगे और भगवान का पुनः लोक में गमन होगा। भगवान सुदामा चरित्र जी की कथा सुनेंगे और कल ही हवन होगा श्रीमद् भागवत महापुराण का। पूर्णावधि उपरांत आरती होगी और फिर भव्य महाप्रसाद का आयोजन रहेगा। अब हम कथा भगवान के चरणारविंद में अर्पण करते हुए आरती की ओर गमन करते हैं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और यजमान परिवार आगे आ जाएं। भगवान की दिव्य आरती श्रीमद् भागवत महापुराण की करते हैं। और एक बार मैं पुनः आपको अवगत करा दूं कि ये श्रीधाम वृंदावन में हो रही श्रीमद् भागवत कथा में जो भी भक्त किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान करना चाहता है तो वह अवश्य स्कैनर और
अकाउंट के माध्यम से परम पूज्य महाराज जी का अकाउंट डिटेल्स वहाँ पे दी हुई है, स्कैनर दिया हुआ है, वहाँ पर आप सहयोग कर सकते हैं। जिसे किसी भी प्रकार का जो सहयोग रहेगा श्रीमद् भागवत महापुराण में आप दे सकते हैं। अपने पितृ मोक्षार्थी श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन है, कल इसका पूर्ति दिवस रहेगा। अब यजमान परिवार आगे आ जाए और श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य आरती करें, तदुपरांत प्रसाद लेकर के अपने निज स्थान के लिए प्रस्थान करे। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आरती उतारो प्रिय और प्रीतम की, 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 प्रिय और प्रीतम की, प्रिय और प्रीतम की, प्रिय और प्रीतम की, प्रिय और प्रीतम
कन्हैया और प्रीतम ओम द्युः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्ति सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेतिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनम् देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेवा सनि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तिहनाकं महिमान सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोर्दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नोर्विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो बालकृष्णः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् ॐ यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलं टंट 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 तैलं तैलं तु तैलं खुकु खुकु कुकुमं खंक 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 डंसं डंसं डु हिडु हि चकितं भूपकं भूयनालो ध्यायास्ते विप्रगाहि सवसति सवलः पातु चन्द्रचूड नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रेम से बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की